हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑयली स्किन पर आप सेल्फ मेकअप कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, डीएम आते हैं रिगार्डिंग कि ऑयली स्किन, क्योंकि अब समर आ गया है, गर्मियाँ आ गई हैं, आप लोगों का बेस मेकअप जो होता है वो कुछ टाइम के बाद निकलने लगता है, कैसे लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में अपने ऊपर, जैसे कि आप देख सकते होगे अभी कि मैंने अभी फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। ओनली जो मैं नॉर्मली फेस वॉश करने के बाद जो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ सिर्फ वही अप्लाई किया है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि ऑयली स्किन पर बेसिकली ये जो वीडियो है बिल्कुल पूरा का पूरा डेडिकेट है उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, जैसे कि मेरी। उन जिन लोगों पे मेकअप नहीं टिकता है बिल्कुल भी, आप अपने मेकअप को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। इवन इस पूरा वीडियो के बाद जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगी कि किस तरीके से ये लॉन्ग लास्टिंग है, और आपको वाइप ऑफ करके भी दिखाऊंगी, तब भी मेकअप इधर से इधर नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑयली स्किन पर किस तरीके से आप बेस मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सबसे पहले आपको टोनर अप्लाई करना चाहिए। अब टोनर आप किसी भी कंपनी का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन होती है तो हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। टोनर जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसके बाद हमारे जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज होने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ रोज़ वाटर। इस तरीके से आप कोई सी भी कंपनी का टोनर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद टोनर अप्लाई करने के बाद आपको हल्का सा अपने हाथों से फिंगर की टिप्स की हेल्प से थोड़ा सा टैप टैप ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि टोनर अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। मैं यहाँ पर निविया की ये सॉफ्ट क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, और इसको मैं अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से, नॉर्मली जैसे हम कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं, बस आपको इसको अच्छे से डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। बेसिकली हमें मॉइस्चराइज़र इसीलिए अप्लाई करना होता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रेप हो जाए, और प्रेप का मतलब होता है कि प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। नहीं तो फाउंडेशन जब आप लगाओगे या फिर इसके बाद जो कलर करेक्शन की हम जो टर्न करेंगे वो ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा केकी हो जाए। तो मॉइस्चराइज़र आपको हमेशा अप्लाई करना है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं इस बात के रिगार्डिंग कि हम लोगों का मेकअप बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो वो होता ही इसलिए है क्योंकि आपने अच्छे से स्किन की प्रिपरेशन नहीं की, यानी कि अच्छे से मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई किया। तो मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ऑयली स्किन भी हो तो भी आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता है जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो ज़्यादातर ये स्टेप स्किप कर देते हैं। लेकिन जब आप फाउंडेशन अप्लाई करने वाले हैं तो आपको मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो बारी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइमर की। अब प्राइमर में भी दो तरीके के प्राइमर्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। जिन लोगों की भी ऑयली स्किन होती है वो हमेशा कुछ जो ट्रांसपेरेंट प्राइमर्स होते हैं वो यूज़ करेंगे, जो मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड जो प्राइमर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये है ब्लू हेवन का प्राइमर, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बेसिस पे होगा। मैं अभी आपको शो करूँगी यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये एकदम ट्रांसपेरेंट सा है। ये जितनी भी लोगों की ऑयली स्किन होती है उन लोगों के लिए ये प्राइमर्स होते हैं, जिससे कि ये जो बहुत ज़्यादा एक जो क्रीमी नहीं होते हैं, और इसीलिए ये प्राइमर बहुत अच्छे होते हैं ऑयली स्किन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लू हेवन का ही खरीदें, आपको जो भी सूट करता है, लेकिन आपको ख़रीदना ऐसे ही है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बेसिस पे होते हैं। इसके अलावा प्राइमर हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए? प्राइमर आपको मेकअप के पहले बहुत ज़रूरी है अप्लाई करना, जिससे कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आपका मेकअप यही एक ऐसा स्टेप है जो आपके मेकअप को, आप कितना भी पसीना आ जाए या कितना भी कोई टच कर ले तो आपके मेकअप इधर से इधर नहीं होगा। तो प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई लोग स्किप कर देते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको कलर करेक्शन का इंपॉर्टेंस। कलर करेक्शन बेसिकली आपके फेस पे जितना भी डिस्कलरेशन होगा उसको ख़त्म करेगा, और उसके बाद जब आप अपने शेड का फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ना तो आपका मेकअप बेस बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मेरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे डार्कनेस है, वहाँ पर मैं LA Pro का ये वाला कंसीलर जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, LA Pro का ये कंसीलर लगाऊंगी, जो कि डार्क शेड्स में आते हैं। इसका बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ बता दूं कि जिन लोगों की भी डार्कनेस होती है फेस पर,
वो LA Pro का, मैं इनके जितने भी मैंने आज जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते होंगे। और बेसिकली जहाँ भी डार्कनेस होगी वहाँ पे आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्रायोलन सुप्रा का 303 ऑरेंज कलर करेक्टर, और अदरवाइज़ आप LA Pro का भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पर LA Pro का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि डार्क शेड्स पे है, ऑरेंज शेड में है, जो मेरे डार्क स्पॉट्स को या फिर जहाँ भी मेरे पिंपल्स के डार्क कलर के स्पॉट्स होंगे उन्हें हाइड करेगा, उन्हें कलर करेक्ट करेगा। तो जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस पर ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे थे, और आपके साथ भी अगर ऐसा हो, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कंसीलर को बिल्कुल हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हम कंसीलर बोलते हैं। नाउ अब मैं अपना एक डैब ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। ये जो ब्लेंडर है, मैं हमेशा फाउंडेशन, कंसीलर, ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। बट ये बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि ब्लेंडर हमेशा गीला होना चाहिए, बिल्कुल भी आप ड्राई ब्लेंडर यूज़ नहीं करेंगे। तो अब मैं यहाँ जहाँ भी मैंने डार्कनेस हाइड करने के लिए ये अप्लाई किया था, वहाँ मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। कुछ बिल्कुल ऐसे टैप टैप करते होगे। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि ब्यूटी ब्लेंडर आपको ड्रैग नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ब्लेंड इट आउट लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं ये शुगर का अपना शेड अप्लाई कर रही हूँ, ये काफ़ी अप्लाई करती हूँ मैं, और इसको आप किसी भी तरीके से थोड़ा सा डॉट डॉट करके अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्किन, अपने शेड का जो भी आपका स्किन कलर है उस शेड का अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको नेचुरल सा यहाँ पे मेकअप दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो आप नॉर्मली डेली अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हैं या फिर आप ऑफिस गोइंग है और आपको नॉर्मल सा मेकअप करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है ये वाले स्टिक, और स्टिक से हमेशा आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। एंड देन अगेन मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेकअप कर रहे हो, आपकी कैसी भी स्किन हो, ड्राई हो, ऑयली हो, और ऑयली स्किन वालों को तो वैसे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। अब होता क्या है कि जो स्टिक फाउंडेशंस होते हैं वो हल्का सा टाइम लगाते हैं ब्लेंडिंग में, बिकॉज थोड़े से डेंस फॉर्म के होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। तो टेक योर टाइम एंड ब्लेंडिंग इज़ द की। जब भी आप मेकअप कर रहे हो और अगर आप अच्छे से ब्लेंड कर लोगे ना, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो रहेगा ही रहेगा, और उसके अलावा बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। मतलब जिससे कई बार क्या होता है, कई बार आपने मेकअप किया और आपका मेकअप कहीं कहीं से अलग सा लगने लगता है या निकलने लगता है, तो लेकिन अगर आप ब्लेंडिंग में टाइम लगाओगे ना और अच्छे से ब्लेंड करोगे, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ड्रैग नहीं करना है कभी भी, आपको ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे ड्रैग नहीं करना, आपको हमेशा टैप टैप करना है। तो अगर आप टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड करोगे तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्टिक रहेगा। आपको अगर कितना भी स्वेट हो जाएगा, कितनी भी स्वेटिंग होगी, फिर आप अगर थोड़ा सा फिर से टैप टैप कर लोगे तो भी बहुत अच्छे से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो कंसीलर आपको हमेशा इस तरीके से अंडर आई एरिया पर और इस तरीके से डॉट डॉट करके अप्लाई करेंगे ना, तो अच्छे से अप्लाई होगा। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ ये है के ब्यूटी का, और शेड है 100Y, मेरा शेड है ये। उसके बाद आप हल्का सा इसको ना ब्रिज ऑफ द नोज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, हल्का सा चिन पर अप्लाई कर सकते हैं, हल्का सा जॉ लाइन के ऊपर। ये टोटली अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली इस स्टेप को हम करते इसीलिए हैं कि जिससे कि आपका फेस थोड़ा सा स्कल्प्ट दिखे, और जहाँ जहाँ मैंने अभी कंसीलर अप्लाई किया था बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, और इसको आपको अगेन डैब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना है। इस तरीके का ब्रश हो आप ले सकते हो। आपको अपने ये जो ईयर का, ये जो आप देख रहे हो ईयर का ये वाला बोन, और आपके माउथ का ये वाला हिस्सा आपको ऐसे रख लो अगर आप बिगिनर हैं तो। चूँकि मेरी हैबिट पड़ चुकी है तो मैं बस आप लोगों को, उन लोगों को बता रही हूँ जिनकी हैबिट नहीं है, आप ऐसे करके रख सकते हो। तो आपकी ना ये जो बिल्कुल जो कंटूर करेंगे ना वो बहुत अच्छे से होगा। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ से आपने स्टार्ट करोगे, यहाँ से, और एक और बहुत अच्छी बात मुझे अभी याद आई करते करते, आप पाउड भी बना सकते हो अपने फेस पे ऐसा। तो पाउड बनाने से क्या होता है कि जो हिस्सा आपका बिल्कुल अंदर चला गया वहाँ पे आपको हल्की सी डार्क शेड अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ से, फिर हम यहाँ दूसरे इस पर भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जॉ लाइन जहाँ जहाँ आपको इस तरीके से दिख रही है
जिनकी ऑयली स्किन है वो ट्राई करो कि इसी तरीके की स्टिक यूज़ करें कंटूर के लिए। इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्रॉन्ज़र भी लगाऊंगी, वो क्यों लगाऊंगी वो मैं आगे बताऊंगी। अब मुझे अगर अपनी नोज़ को भी थोड़ा सा पतला दिखाना है तो मैं आईब्रो जहाँ मेरी स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ से लेके मैं अपनी नोज़ का ये पूरा हिस्सा इसे स्ट्रेट बनाऊंगी यहाँ पर, और दूसरी इस पर भी इस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा पतला दिखाना है तो मैं यहाँ से, तो मैं बेसिकली आपको इस तरीके से अपनी फेस की कंटूरिंग करनी होती है, ठीक है। तो डार्क शेड अप्लाई कर लिया मैंने। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब जब भी लोग कंटूरिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात के लिए डरते हैं कि अजीब सा ना लगे फेस और कुछ ऐसा डार्क नहीं लगे। सो अगेन फिर से आपका ब्लेंडिंग का ही गेम है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतनी अच्छी आपकी कंटूरिंग होगी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कंटूर आपने करके अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। सो यस, तो यहाँ पर आपने जॉ लाइन को भी अच्छे से कंटूरिंग कर लिया, ब्लेंड कर लिया। सो इससे क्या होता है, बेसिकली हमारे फेस को स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। सो अब आपने एक बार ये सब करने के बाद अब बारी आती है आपके मेकअप। हम यहाँ पर मेकअप एक बार फिक्स ज़रूर करेंगे, लास्ट में भी करेंगे और अभी भी करेंगे, जिससे आपका बेस बहुत अच्छे से बने। अब हमारा बेस पूरा बन चुका है, राइट। सो अब आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा सा मेकअप फिक्सर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इनसाइड का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा आपको शेक करना होता है मेकअप फिक्सर को, एंड देन आपको थोड़ी सी दूर, अपने फेस के हल्का सा दूर आपको स्प्रे करना है। मेकअप फिक्सर हम अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी बेस बनाया है पूरा, और उसके बाद अगर बाई चांस आई मेकअप के टाइम पे आपके कुछ आंसू आ गए, या फिर आपने कहीं भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी, तो फिर आप अगर इसी टाइम अपना, जब आपका बेस बन गया, आपने कलर करेक्टर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर अप्लाई कर लिया ना, कंटूरिंग भी कर ली विद द हेल्प ऑफ स्टिक। अभी हमने ब्रॉन्ज़र यूज़ नहीं किया, ब्रॉन्ज़र हम बाद में यूज़ करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी। सो उसके बाद आपको फिक्सर यूज़ करना है। फिक्सर को आपको हमेशा थोड़ा सा दूर से यूज़ करना है। अभी मैंने फिक्सर इसको यूज़ कर लिया, तो इससे हमारा जो जितने भी मेकअप बेस, अभी जितना भी मैंने फाउंडेशन, कंसीलर और कंटूरिंग स्टिक अप्लाई की है, वो सारी हमारी वहीं के वहीं स्टिक हो जाएगी। अब इसको हल्का सा आपको ना ड्राई होने देना है। कंसीलर मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी, तो जितने भी मेरे कलर्स जितने भी यूज़ करूँगी वो बहुत अच्छे पॉपअप होकर दिखेंगे। तो मैं जो सेम कंसीलर मैंने अंडर आई एरिया पर अप्लाई किया था, वही मैं सेम कंसीलर अपने आइज़ के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करना है आपको। नाउ अब मैंने जो कंसीलर अप्लाई किया है अपने आइज़ के ऊपर, उसको मैं अच्छे से फिर से ब्लेंड करूँगी। कंसीलर के बाद मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी। अब इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है करना, जैसे कि अगेन आपकी जैसे ऑयली स्किन है तो कई बार आँखों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, तो ये जब आप स्टेप करोगे ना तो ऐसा नहीं होगा। तो कॉम्पैक्ट पाउडर का बिल्कुल हल्का सा अप्लाई करना है। मैं स्टार्ट करूँगी अपना आई मेकअप, और आई मेकअप से पहले मैंने प्रिपेयर कर ली है अपनी बिल्कुल ऊपर क्रीज सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट की ये आई शेडो किट यूज़ कर रही हूँ। अब आप जो भी आई शेडो अप्लाई करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। तो सबसे पहले मैं लाइट शेड अप्लाई करूँगी, और हमेशा आपको आउटर वी से स्टार्ट करना है एंड देन इनर वी तक लेके जाना है। तो मैंने लाइट कलर को लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैंने थोड़ा हल्का सा लाइट पिंक शेड लिया है। और अब मेरे जो आई शेडो पैलेट में अब डार्क जो पिंक शेड होगा ना, वो मैं लूँगी। अगेन आउटर वी से स्टार्ट करूँगी लाइक दिस, एंड देन अगेन क्रीज लाइन को ऊपर करते हुए एंड देन ब्लेंड इट आउट लाइक दिस। बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। अभी मैंने ऊपर का आई मेकअप यानी कि लाइनर वगैरह अप्लाई नहीं किया। मैं हमेशा ऊपर लाइनर अप्लाई करने से पहले प्रेफर करती हूँ कि मैं नीचे आई लैशेज़ वाले जो पॉइंट होता है वहाँ पर अप्लाई कर लूँ। तो मैं यहाँ पर फेसेस कनाडा का अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर दिस मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर पेन का जो स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर है। द रीज़न बीइंग मैं ये क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि
जब भी आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप ट्राई करो कि जो लिक्विड जो आईलाइनर्स होते हैं वो यूज़ ना करें आप, क्योंकि लिक्विड आप यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो जब भी आप पेन आईलाइनर या फिर आप जेल आईलाइनर्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं फॉर द ऑयली स्किन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये स्विस ब्यूटी का अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं अपर आई लैशेज़ पे मस्कारा का कोट करूँगी। अब आपको जैसे भी अप्लाई करना है, मुझे थोड़ा सा आई लैशेज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, थोड़ी उभरी हुई, तो मैं हल्का सा ज़्यादा कोट करती हूँ। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप भी बिल्कुल, और हमेशा वाटर प्रूफ मस्कारा आप यूज़ करें। फेसेस कनाडा का ये वाटर प्रूफ मस्कारा है। सो यस, तो अब मैं इसके बाद अपनी आईब्रोज़ को हल्का सा फिलअप करूँगी विद द हेल्प ऑफ आईब्रो पेंसिल। बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ मुझे नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा नेचुरल सी पसंद है। तो वैसे भी मेरी थोड़ी सी डार्क ही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बस इसको करूँगी। और ये ब्राउन शेड की है स्विस ब्यूटी की। और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप मेकअप करते हो तो ब्राउन शेड की ही आईब्रोज से फिल करो, तो नेचुरल लुक देता है। और उसमें ही सेम जो कॉम्ब आता है उसको हल्का सा मैं ब्रश ऑफ कर लूँगी, तो जिससे कि जहाँ जहाँ पे मैंने अभी अप्लाई किया था वो सही से अप्लाई हो जाए। मैं यहाँ पर शुगर की ये ब्रॉन्ज़र ले रही हूँ, डार्क शेड का ब्रॉन्ज़र होता है। अब मैं इसलिए इसको कंटूरिंग के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज मैं ऑयली स्किन पूरा डेडिकेट है ये वीडियो पे। तो ब्रॉन्ज़र जब भी आप ऑयल स्टिक के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो कंटूर जो होगा वो आपका स्वेट से या फिर आपका जो मेकअप इधर उधर नहीं होगा। तो आपको हमेशा अगेन जब भी आप जैसे मैंने आपको NY का बताया था किस तरीके से मैंने कंटूरिंग स्टिक यूज़ की थी, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर ब्रॉन्ज़र यूज़ करना है। सो ब्रॉन्ज़र से आप देख सकते होगे कि बिल्कुल अलग से एक अप्लाई हो जाता है, तो थोड़ा सा हमारा ना फेस और ज़्यादा स्कल्प दिखने लगता है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो अगेन जहाँ जहाँ मैंने स्टिक अप्लाई की थी सेम उसके ऊपर ही मैं अप्लाई कर लूँगी ये ब्रॉन्ज़र। और अब मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। आप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बिल्कुल पाउडर वाले जो कॉम्पैक्ट, एक्चुअली पाउडर नहीं, कॉम्पैक्ट वाले जो ब्लशर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। और जब भी आप ब्लशर अप्लाई करो तो हल्का सा स्माइल कर सकते हैं ऐसे, तो जो चीक आपके ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना, उस पर आप अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। अगेन जो कॉम्पैक्ट वाले जो जितने भी आप ब्लशर्स देखेंगे जो लिक्विड वाले आ रहे हैं, और या फिर जो थोड़े ऑयली फॉर्म में होते हैं ना, वो आप यूज़ ना करें। बस इतना ही फंडा है। बंद कर दो ना। मैं यहाँ पे शुगर की ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको ब्रॉन्ज़र, हाइलाइटर एंड ब्लशर सब तीनों चीज़ें मिलती हैं। और अब मैं यही वाला हाइलाइटर अपने चीक बोन्स पर अप्लाई करूँगी एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से। और देख सकते हो आप कितना ग्लो आ गया एकदम से। हाइलाइटर आपको हमेशा चीक बोन्स पर, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर एंड हल्का सा आप चिन पर अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बंद कर देना। और अब मैं यहाँ पर आई लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ। आई लैशेज़ किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अगर आप लोगों को अलग से इसका वीडियो देखना है तो मैंने कई सारी पहले भी वीडियोस इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करे हुए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई लैशेज़ ऑलरेडी अप्लाई कर रही हूँ। और आफ्टर आई लैशेज़ अप्लाई करने के बाद अब मैं लास्ट अप्लाई कर रही हूँ अपनी लिपस्टिक, जो कि है मेबलिन की। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस तरीके की ही लिपस्टिक्स को अप्लाई करें जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ये ब्रश वाली जो लिपस्टिक्स होती हैं हल्की सी ये मैट होती हैं, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये। यहाँ पर आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप एसेसरीज़ वगैरह जो भी आप कुछ पहनना चाहें, इयररिंग्स, नेक पीस जो भी पहनना चाहें वो कर सकते हैं, हेयर स्टाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अब लास्ट में पहले जो मैंने बेस बनाया था उसके बाद मेकअप फिक्स किया था विद द हेल्प ऑफ मेकअप फिक्सर ऑफ इनसाइड। आपके पास जो भी मेकअप फिक्सर है, बेसिकली मेकअप फिक्सर का जो काम होता है वो आपके मेकअप को फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट में भी एक बार अच्छे से फिक्स कर लूँगी। फिक्स करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फेस से दूर एंड देन स्प्रे करना होता है कुछ इस तरीके से।
हल्का सा कोई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आप लोगों को प्रूव भी करके दूंगी कि ये बिल्कुल मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब आप अपना कोई भी टिश्यू ले सकते हैं और आप अपने बेस पर कुछ इस तरीके से भी अप्लाई करोगे तो भी फाउंडेशन या कोई भी मेकअप आपका इधर से इधर नहीं होगा। आप देख सकते हो कि कोई भी फाउंडेशन यहाँ पे निकल कर नहीं आ रहा है। तो आप इसके बाद आप कितना भी टैपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आपका मेकअप अगर आप बिल्कुल इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताया है, तो आपका मेकअप ना तो इधर से उधर होगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत ही ग्लॉसी रहेगा जिस तरीके से अभी आपको दिख रहा है। सो आई रियली होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए थे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, पार्लर कोर्स को बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।